चीज़ जो पेनफुल लगी, अभी भी दिवाली का टाइम है और पिछली दिवाली पे ही बैठे थे, तो 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेरी हर दिन हरासमेंट हुई है। जिस दिन मैं हेड की चेयर पे बैठी थी तब से कॉन्टिन्यूअस टंकेश्वर जी और प्रदीप सिंह, जो कि इनके लीगल एडवाइजर हैं, तो क्या पीसफुल प्रोटेस्ट करना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, इससे क्रिमिनल? अगर इसने ये गलत है, अगर मेरी मदर गलत है, तो पहले दिन क्यों नहीं इस धरने को उठाया गया? क्यों नहीं वो लोग आके इस धरने को उठाते हैं? स्टे ऑर्डर आए हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है। मेरा ऑफिस खोल के क्यों नहीं मुझे दिया? क्यों मेरी पोजीशन रिस्टोर नहीं करी? 15 महीने की मेरी सैलरी कहाँ है? मुझे मरने के लिए छोड़ा हुआ है, और इन मेरे मासूम बच्चों की क्या गलती है? मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, यहाँ कोई नहीं है। वो कहते हैं दिस इज अ सर्विस मैटर। तो आप ये बताइए मैडम कि मेरी मॉडेसिटी सर्विस मैटर कब हो गई? तो मतलब यहाँ मरने के लिए मैं हूँ। ये हेड और डीन वाला रूम है, देखिए। यहाँ से पता नहीं, यहाँ से या यहाँ से खोल के, यहाँ से 40 के करीब चेयर्स, टेबल्स, मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स, 3 डिग्री कोर्स चलते हैं, LLB LLM, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ बेटा ले गए। कोई गिविंग रिसीविंग कुछ भी नहीं हुई। ये तो एक हाईली एजुकेटेड फीमेल हैं, LLB LLM में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर इन्हीं को इतना समय लग गया, 1 साल लग गया जस्टिस लेने में, तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक ऑर्डिनरी फीमेल क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि क्या उसको जस्टिस मिलेगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लॉ डिपार्टमेंट के फॉर्मर डीन और HOD डॉक्टर मोनिका मलिक, जो बीते 1 साल से डिपार्टमेंट में ही अपने केबिन के बाहर धरनारत हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से उनसे उनका HOD, डीन और प्रोफेसर का पद छीन लिया गया, ये बताकर कि उनकी नियुक्ति गलत तरीकों से हुई है। मामला मौजूदा समय में कोर्ट में है। 25 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया और यूनिवर्सिटी के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया गया। बावजूद उसके मोनिका मलिक का पद, सैलरी कुछ भी रिस्टोर नहीं किया जा रहा। मॉलिटिक्स की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची डॉक्टर मोनिका मलिक और यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने। आप पिछले 1 साल से धरने पर बैठी हुई हैं, किन आरोपों को लेकर आप धरने पर बैठी हुई हैं या क्या मांगे हैं आपकी? हाँ जी, यहाँ मैं 1 साल हो गया है मुझे। मैं 16 अक्टूबर 2024 को यहाँ धरने पर बैठी थी। इस धरने पे बैठने के पीछे मेरा मुख्य कारण ये था कि मेरे दफ्तर में चोरी हुई थी, और यहाँ के जो रजिस्ट्रार इंचार्ज हैं सुनील, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर आया था मेरे अपॉइंटमेंट को लेकर। उस स्टे ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी भी मेरे पास नहीं आई थी। उससे पहले ही यहाँ तानाशाही रवैया करते हुए उन्होंने और VC साहब ने मिलकर एक के बाद एक ऑर्डर्स निकालने शुरू किए। हमारे ही डिपार्टमेंट के प्रदीप सिंह हैं, जिन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट मेरा अपॉइंटमेंट चैलेंज किया। इनफैक्ट मैं यहाँ पर 27 दिसंबर 2019 से हूँ। मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हुआ था, और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2022 में प्रोफेसर में बन गई। उसके बाद प्रदीप सिंह हमारे ही डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट चैलेंज किया। मुझे नोटिस दिए बगैर ही एक्स पार्टे ही मेरे अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट स्टे हुआ। जिन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ ये मेरे पास सामने है। माननीय हाई कोर्ट को गुमराह किया प्रदीप सिंह ने, और ये ग्राउंड्स थे जिनके आधार पर बिना मुझे नोटिस दिए एक्स पार्टी स्टे आया, जिसमें ये लिखा गया था वन ऑफ देम इज दैट रिस्पोंडेंट नंबर 5 एक्स डीन, जो मेरे हस्बैंड है, ही वाज मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी विच हैज सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट नंबर 6 वाइफ। कि मुख्य ये ग्राउंड था कि मेरे अपॉइंटमेंट में उस समय मेरे हस्बैंड जो डीन थे वो सिलेक्शन कमिटी के मेंबर थे, और दूसरा कि कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया था। साल 2024 में प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि डीन प्रोफेसर मोनिका मलिक की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन हुआ। उनका कहना था कि प्रोफेसर मोनिका के पति विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में होने के कारण चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई। हालांकि दस्तावेज बताते हैं कि प्रोफेसर राजेश मलिक ने खुद कमेटी से नाम वापस लिया था। तो इससे रिलेटेड मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूंगी, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट को
ऐसे गुमराह किया गया। उनके वकील के पास ये सारे कागज थे जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड डीन जरूर थे, लेकिन उन्होंने इन राइटिंग रिक्यूज करा था। दीज आर द पेपर्स वेयर in handwriting of my husband it has been clearly returned in original. The undersigned will not be able to participate as member of the scrutiny committee for the post of associate professor in department of law due to personal reasons. इससे स्पष्ट मैम क्या होगा? Here the undersigned recuse himself from the above said committee. ये उन्होंने मना किया। उसके बाद उन्होंने रिक्रूटमेंट कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था। अपना नाम वापस ले लिया था। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो कमेटी बनी उसके बाद उसकी कॉपी भी है कि उसमें कौन कौन लोग थे। ये देखिए, प्रोफेसर राजपाल शर्मा, प्रोफेसर प्रीत सिंह। इसमें लिखा गया है प्रोफेसर राजेश कुमार मलिक, अ मेंबर ऑफ द कमिटी हैज इन्फॉर्म्ड दैट ही विल नॉट पार्टिसिपेट एज मेंबर ऑफ द स्क्रूटनी कमिटी for the post of associate professor in department of law due to the personal reasons. It means recuse ही नहीं करा, actual में भी he was not the member of the scrutiny committee. दूसरा जिस ग्राउंड के ऊपर मेरे अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट स्टे आया, मुझे बिना सुने स्टे आया, वो ये था कि no criteria was followed. क्या अदालत का आदेश भी तब बेमायने हो जाता है जब सामने कुर्सी का रसूख हो? कानून पढ़ाते पढ़ाते डॉक्टर मोनिका मलिक यूनिवर्सिटी के ही कानून से लड़ रही हैं। सवाल सिर्फ एक आदेश का नहीं है, उस व्यवस्था का है जो अदालत के फैसलों का पालन नहीं करती है और एक महिला को न्याय नहीं दिला पा रही। यहाँ पर जो रजिस्ट्रार इंचार्ज है सुनील, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मनोज और इनकी पूरी टीम थी, इन्होंने 2 अक्टूबर को, दैट इज द गजेटेड हॉलीडे, पीछे की तरफ से ताले तोड़े, अपनी सील खुद ही तोड़ी, अंदर घुस के, ये आप देख सकते हैं, ये हाँ ये गेट था। पहले तो आप ये देखिए, गेट तो अभी उखाड़ा है। ये इस तरह मुझे कॉन्टिन्यूअसली मेंटली हरास कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पर इन्होंने ये भिजवाया कि यहाँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है 2 दिन के लिए और आप यहाँ से बाहर हो जाओ। मैं यहाँ से बाहर हो गई। 25 तारीख को स्टे ऑर्डर आता है। स्टे ऑर्डर के बाद, एग्जाम के बाद जैसे ही मैं आई तो आप ये देखिए, यहाँ पे स्टील का इतना बड़ा गेट था जो वीसी साहब ने खुद सील करा था। एक ये मेरा कमरा था, ये भी सील कर दिया प्रोफेसर वाला, और ये हेड और डीन वाला रूम है। ये हेड और डीन वाला रूम है। देखिए, यहाँ से पता नहीं, यहाँ से या यहाँ से खोल के, यहाँ से 40 के करीब चेयर्स, टेबल्स, मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स, 3 डिग्री कोर्स चलते हैं, LLB LLM, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ बेटा ले गए। कोई गिविंग रिसीविंग कुछ भी नहीं हुई। और उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद वीसी साहब का होना ये चाहिए था, स्टे ऑर्डर आने के बाद मेरी पोजीशन रिस्टोर कर देते, जिसकी मैं वेट कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी पोजीशन रिस्टोर नहीं करी। और रजिस्ट्रार इंचार्ज जो इस लेवल पे मुझे हरास करता है, उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को यहाँ 15 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भेजा। ये मेरी बिटिया और बेटा है, ये स्कूल से आए थे। ये बच्चे आपको बता सकते हैं, मेरी बिटिया ये टेबल को पकड़ के कस के बैठी हुई थी और CSO इतनी बदतमीजी मेरे साथ कर रहा था। ये बच्चा उनको कह रहा था कि मेरी मम्मा का सामान क्यों छेड़ रहे हो। 15 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आके इन्होंने इस लेवल पे मेरे साथ बदतमीजी की, और अब भी ऐसे ही करते हैं। स्टे ऑर्डर आए हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है। मेरा ऑफिस खोल के क्यों नहीं मुझे दिया, क्यों मेरी पोजीशन रिस्टोर नहीं करी, 15 महीने की मेरी सैलरी कहाँ है, मुझे मरने के लिए छोड़ा हुआ है, और इन मेरे मासूम बच्चों की क्या गलती है। जब डीन बनाया गया और आपका जब प्रमोशन हुआ प्रोफेसर के तौर पे, तो उस समय कौन कुलपति थे यहाँ के? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार थे। उसमें भी मैम मेरे को बहुत ज़्यादा हरास किया गया, इतनी आसानी से मुझे नहीं बनाया गया। मेरे को ज़बरदस्ती इन्होंने कहा कंफर्म करेंगे आपको, मैं नहीं चाहती थी, उसके बावजूद भी इन्होंने कंफर्म करा। उसके अलावा भी कॉन्टिन्यूअस बहुत मेंटल हैरेसमेंट थी, जिसके बाद मेरे को प्रोफेसर बनाया गया। ये जो सफ़र था मैम प्रोफेसर बनने का, ये भी इतना आसान नहीं था। मेरी हर दिन हरासमेंट हुई है। जिस दिन मैं हेड की चेयर पे बैठी थी, तब से कॉन्टिन्यूअस टंकेश्वर जी और प्रदीप सिंह, जो कि इनके लीगल एडवाइजर हैं, ऑन द रिकॉर्ड एंड ऑफ द रिकॉर्ड तो पता ही नहीं मैडम ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। मेरी पर्सनल फाइल्स तक प्रदीप सिंह के पास रहती हैं, जबकि वाइस चांसलर ट्रस्टी हैं हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के, वो कागज भी प्रदीप सिंह के पास हैं, और पुनीत गुप्ता जो इनका यूनिवर्सिटी काउंसिल है उसके पास हैं, कि जो RTI में भी नहीं मांगे जा सकते। वो सारी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, मेरी पर्सनल फाइल्स इन लोगों के पास। कानून सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाते हैं,
असल न्याय डेस्क पर रखी फाइलों में धूल फाक रहा होता है। सिस्टम में योग्यता नहीं, संपर्क मायने रखता है। जब सिर पर कुर्सी का आशीर्वाद हो तो कोई पद मिल सकता है। ऐसा आरोप लगाया डॉक्टर मोनिका मलिक ने जब उनका पद उस व्यक्ति को ही दे दिया गया जिन्होंने उन पर केस किया था, डॉक्टर प्रदीप कुमार को। मैडम वही प्रदीप सिंह जिसने मेरे अगेंस्ट क्या मैम, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो पर्सन पिटीशन डालता है उसी पर्सन को वीसी साहब प्रसाद के रूप में हेड और डीन के चार्जेस दे देते हैं, टोटली अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्लियरली कहता है कि अगर हेड और डीन की चेयर ड्यू टू एनी अर्जेंसी खाली होती है तो उसका एक रूल है जिसके तहत सीनियर मोस्ट प्रोफेसर के पास वो जाएगी। और वैसे भी मैडम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहते हैं कि ए पर्सन हु फाइल्स ए पिटीशन अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, हाउ यू आर गिविंग द सेम चार्जेस मेरे से लेके उस पर्सन को दे रहे हैं। उस टाइम पे कौन सीनियर प्रोफेसर था डिपार्टमेंट में? मैम प्रोफेसर राजेश मलिक थे। आपके हस्बैंड है वो? जी मैम। आपका नाम? विभूति। क्या किस क्लास में हो अभी? 12th। पिछले 1 साल से मम्मी यहाँ पर धरने पे हैं, आप तुम लोग साथ बैठी हो। इस पूरे 1 साल को, क्योंकि एज बहुत कम है, इस पूरे 1 साल को कैसे देखती हो, अपने लिए भी मम्मी के लिए भी? 1 साल से यहाँ कोई नहीं आया, कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया, कंटिन्यूअस हरासमेंट चल रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस हरासमेंट? ये तो एक हाईली एजुकेटेड फीमेल हैं, LLB LLM में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अगर इन्हीं को इतना समय लग गया, 1 साल लग गया जस्टिस लेने में, तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन, एक ऑर्डिनरी फीमेल क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि क्या उसको जस्टिस मिलेगा? तब दे आर लाइक कि फीमेल की मॉडेसिटी स्टेक पे है एंड इट डजंट मैटर कि 1 साल से एक औरत बैठी है, उससे आके कोई नहीं पूछता, उनका पूरा पार्टी चल रहा है, डांस चल रहा है एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन। तो इस चीज़ को देख के काफ़ी बुरा लगता है कि हम सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। इस चीज़ के लिए यहाँ पर बैठे हैं और कोई भी सपोर्ट में नहीं आना चाहता है, इंस्टेड दे आर एंजॉइंग। लेकिन एक क्वेश्चन है सभी अथॉरिटीज़ से, पूरी सोसाइटी से, जो फेलो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, क्या मेरी मदर एक क्रिमिनल है? पिछले 1 साल से दिन रात का धरना यहाँ पे जारी है, सर्दी है, गर्मी है, सभी त्यौहार यहीं मनाए जा रहे हैं। कोई भी अथॉरिटीज़ यहाँ पे आके ये नहीं पूछती हैं कि ये क्या है। ना आज तक यहाँ वीसी साहब आते हैं, ना कोई अथॉरिटीज़, पुलिस यहाँ आके ये नहीं पूछते हैं कि क्या रीज़न है इस धरने का। एक बार भी कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो क्या पीसफुल प्रोटेस्ट करना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, इससे क्रिमिनल? अगर इसने ये गलत है, अगर मेरी मदर गलत है, तो पहले दिन क्यों नहीं इस धरने को उठाया गया? क्यों नहीं वो लोग आके इस धरने को उठाते हैं? तो क्या हमें कंसीडर करना चाहिए दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि कोर्ट ने स्टे कर दिया है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कंटिन्यूअसली छोड़ दिया गया है उनको उन्हीं के हाल पे कि अभी भी वो उसी तरह मरे जिस दिन पहले दिन से मर रही हैं। जैसा आपने वीडियो में देखा, डॉक्टर मोनिका मलिक का मामला सिर्फ एक प्रोफेसर की लड़ाई नहीं, शिक्षा विश्वविद्यालयों के रिग्रेसिव दौर को भी उजागर करती है, जहां सवाल पूछने, प्रोटेस्ट करने, अपने सिद्धांतों से समझौता ना करने की सजा सीनियर प्रोफेसर से लेकर स्टूडेंट्स तक को दी जाती है, जहां अदालत का आदेश भी नहीं माना जाता और ऑटोनॉमी की आड़ में अपने महिला विरोधी, सामंती और रिग्रेसिव थॉट को पाला जाता है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनके लीगल एडवाइजर और रनिंग डीन प्रोफेसर प्रदीप सिंह, जिनके प्रमोशन पर डॉक्टर मोनिका मलिक ने गंभीर आरोप लगाया। वकील पुनीत गुप्ता, जिसे विश्वविद्यालय पक्ष रखने वाला बताया गया, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ ने तो बदतमीजी तक की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के वीसी, अधिकारियों और वकील की यह चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। सोचिए, जहां बीते महीनों में हरियाणा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्महत्या की क्योंकि सिस्टम के भीतर से लड़ना आसान नहीं था, तो सवाल ये है, जब अदालत का आदेश, इंसाफ की उम्मीद और एक महिला की पुकार सब कुछ अनसुना कर दिया जाए, तो ये खामोशी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ऑटोनॉमी की आड़ पर जवाबदेही से भागने वाली यह परंपरा किसी दिन किसी और मोनिका को भी उसी अंधेरे में धकेल देगी जहां से लौटना नामुमकिन है? 25 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट से आए स्टे के बावजूद ना उनका पद रिस्टोर किया जा रहा है, ना ही उन्हें सैलरी दी गई। फिलहाल इस केस पर लास्ट सुनवाई 29 नवंबर को होगी, तभी इस पर कुछ कहा जा सकता है। मैं मेघा भारद्वाज और ये रिपोर्ट तैयार की है हमने मेरी साथी गीतांजलि दुबे के साथ। कैमरे के पीछे है हमारे साथी संजीत साहनी और सुमित चोपड़ा। मॉलिटिक्स पर बने रहिए। शुक्रिया।